लीजिए सुनिए। प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के 12वें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। प्रभु सेवक ताहिर अली के साथ चले तो पिता पर झल्लाए हुए थे। ये मुझे कोल्हों का बैल बनाना चाहते हैं। आठों पहर तंबाकू ही की नशे में पड़ा रहूं, अधिकारियों की चौखट पर मस्तक रगड़ूं, हिस्से बेचता फिरूं, पत्रों में विज्ञापन छपवाऊं, बस सिगरेट की डिबिया बन जाऊं। ये मुझसे नहीं हो सकता। मैं धन कमाने की कल नहीं हूं, मनुष्य हूं। धन लिप्सा अभी तक मेरे भावों को कुचल नहीं पाई है। अगर मैं अपनी ईश्वर दत्त रचना शक्ति से काम न लूं तो ये मेरी कृतघ्नता होगी। प्रकृति ने मुझे धनोपार्जन के लिए बनाया ही नहीं, नहीं तो वो मुझे इन भावों से क्यों भूषित करती। कहती तो है कि अब मुझे धन की क्या चिंता, थोड़े दिनों का मेहमान हूं, मानो ये सब तैयारियां मेरे लिए हो रही हैं। लेकिन अभी कह दूं कि आप मेरे लिए कष्ट न उठाइए। मैं जिस दशा में हूं उसी में प्रसन्न हूं तो कोहराम मच जाए। अच्छी विपत्ति गले पड़ी। जाकर देहातियों पर रौब जमाइए, उन्हें धमकाइए, उनको गालियां सुनाइए। क्यों? उन सबों ने कोई नई बात नहीं की है। कोई उनकी जायदाद पर जबरदस्ती हाथ बढ़ाएगा तो वे लड़ने पर उतारू हो ही जाएंगे। अपने स्वत्वों की रक्षा करने का उनके पास और साधन ही क्या है। मेरे मकान पर आज कोई अधिकार करना चाहे तो मैं कभी चुपचाप न बैठूंगा। धैर्य तो नैराश्य की अंतिम अवस्था का नाम है। जब तक हम निरुपाय नहीं हो जाते धैर्य की शरण नहीं लेते। इन मियाँ जी को भी जरा सी चोट आ गई तो फरियाद लेकर पहुंचे। खुशामदी है, चापलूसी से अपना विश्वास जमाना चाहता है। आपको भी गरीबों पर रौब जमाने की धुन सवार होगी। मिलकर नहीं रहते बनता। पापा की भी यही इच्छा है। खुदा करे सबके सब बिगड़ खड़े हों, गोदाम में आग लगा दें और इस महाशय की ऐसी खबर लें कि यहां से भागते ही बने। ताहिर अली से सरोष होकर बोले, क्या बात हुई कि सबके सब बिगड़ खड़े हुए? ताहिर, हुजूर बिल्कुल बेसबब। मैं तो खुद ही इन सब बातों से जान बचाता रहता हूं। प्रभु सेवक, किसी कार्य के लिए कारण होना आवश्यक है, पर आज मालूम हुआ कि वो भी दार्शनिक रहस्य है। क्यों? ताहिर बात न समझकर, जी हां और क्या? प्रभु सेवक, जी हां और क्या के क्या मानी? क्या आप बात भी नहीं समझते या बहरेपन का रोग है? मैं कहता हूं बिना चिंगारी की आग नहीं लग सकती। आप फरमाते हैं जी हां और क्या। आपने कहां तक शिक्षा पाई है? ताहिर कातर स्वर से, हुजूर मिडिल तक तालीम पाई थी पर बदकिस्मती से पास न हो सका। मगर जो काम कर सकता हूं वो मिडिल पास कर दे तो जो जुर्माना कहिए। बहुत दिनों तक चुंगी में मुंशी रह चुका हूं। प्रभु सेवक, तो फिर आपके पांडित्य और विद्वता पर किसे शंका हो सकती है? आपके कथन के आधार पर मुझे मान लेना चाहिए कि आप शांत बैठे हुए पुस्तकावलोकन में मग्न थे, यह संभवतः ईश्वर भजन में तन्मय हो रहे थे और विद्रोहियों का एक सशस्त्र दल पहुंचकर आप पर हमला करने लगा। ताहिर, हुजूर तो खुद ही चल रहे हैं, मैं क्या अर्ज करूं? तहकीकात कर लीजिएगा। प्रभु सेवक, सूर्य को सिद्ध करने के लिए दीपक की जरूरत नहीं होती। देहाती लोग प्रायः बड़े शांति प्रिय होते हैं। जब तक उन्हें भड़काया न जाए लड़ाई दंगा नहीं करते। आपकी तरह उन्हें ईश्वर भजन से रोटियां नहीं मिलती। सारे दिन सिर खपाते हैं तब रोटियां नसीब होती हैं। आश्चर्य है कि आपके सिर पर जो कुछ गुजरी उसका कारण भी नहीं बता सकते। इसका आशय इसके सिवा और क्या हो सकता है कि या तो आपको खुदा ने बहुत मोटी बुद्धि दी है या आप अपना रौब जमाने के लिए लोगों पर अनुचित दबाव डालते हैं। ताहिर, हुजूर झगड़ा लड़कों से शुरू हुआ। मोहल्ले के कई लड़के मेरे लड़कों को मार रहे थे। मैंने जाकर उन सबों की गोशमाली कर दी। बस इतनी जरा सी बात पर लोग चढ़ाए। प्रभु सेवक, धन्य हैं। आपके साथ भगवान ने उतना अन्याय नहीं किया है जितना मैं समझता था। आपके लड़कों में और मोहल्ले के लड़कों में मारपीट हो रही थी। अपने लड़कों की रोने की आवाज सुनी और आपका खून उबलने लगा। देहातियों के लड़कों की इतनी हिम्मत कि आपके लड़कों को मारें। खुदा का गजब! आपकी शराफत ये अत्याचार न सह सकी। आपने औचित्य, दूरदर्शिता और सहज बुद्धि को समेटकर ताक पर रख दिया और उन दुस्साहसी लड़कों को मारने दौड़े। तो अगर आप जैसे सभ्य पुरुष को बाल संग्राम में हस्तक्षेप करते देखकर और लोग भी आपका अनुसरण करें तो आपको शिकायत न होनी चाहिए। आपको दुनिया में इतने दिनों तक रहने के बाद यह अनुभव हो जाना चाहिए था कि लड़कों के बीच में बूढ़ों को न पड़ना चाहिए। इसका नतीजा बुरा होता है। मगर आप इस अनुभव से वंचित थे
तो आपको इस पाठ के लिए प्रसन्न होना चाहिए, जिससे आपको एक परमावश्यक और एक महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके लिए फरियाद करने की जरूरत न थी। फिटन उड़ी जाती थी और उसके साथ ताहिर अली के होश भी उड़े जाते थे। मैं समझता था इन हजरत में ज्यादा इंसानियत होगी, पर देखता हूं तो ये अपने बाप से भी 2 अंगुल ऊंचे हैं। न हार मानते हैं न जीत। ये ताने बर्दाश्त नहीं हो सकते। कुछ मुफ्त में तनख्वाहें नहीं देते। काम करता हूं, मजदूरी लेता हूं। तानों ही तानों में मुझे कमीना, अहमक, जाहिल सब कुछ बना डाला। अभी उम्र में मुझसे कितने छोटे हैं। माहिर से 2-4 साल बड़े होंगे, मगर मुझे इस तरह आड़े हाथों ले रहे हैं, गोया मैं नादान बच्चा हूं। दौलत ज्यादा होने से अक्ल भी ज्यादा हो जाती है। चैन से जिंदगी बसर होती है जब ही ये बातें सूझ रही हैं। रोटियों के लिए ठोकरें खानी पड़ती तो मालूम होता तजुर्बा क्या चीज है। आप कोई बात ऐतराज के लायक देखें तो उसे समझाने का हक है, इसकी मुझे शिकायत नहीं। पर जो कुछ कहो नरमी और हमदर्दी के साथ, ये नहीं कि जहर उगलने लगो, कलेजे को चलनी बना डालो। ये बातें हो रही थी कि पाणीपुरा पहुंचा। सूरदास आज बहुत प्रसन्न चित्त नजर आता था। और दिन सवारियों के निकल जाने के बाद दौड़ता था। आज आगे ही से उनका स्वागत किया। फिटन देखते ही दौड़ा। प्रभु सेवक ने फिटन रोक दी और कर्कश स्वर में बोले, क्यों सूरदास, मांगते हो भीख, बनते हो साधु और काम करते हो बदमाशों का? मुझसे फौजदारी करने का हौसला हुआ है? सूरदास, कैसी फौजदारी हुजूर? मैं अंधा अपाहिज आदमी, भला क्या फौजदारी करूंगा? प्रभु सेवक, तुम्ही ने तो मोहल्ले वालों को साथ लेकर मेरे मुंशी जी पर हमला किया था और गोदाम में आग लगाने को तैयार थे। सूरदास, सरकार भगवान से कहता हूं मैं नहीं था। आप लोगों का मांगता हूं, जान माल का कल्याण मनाता हूं, मैं क्या फौजदारी करूंगा? प्रभु सेवक, क्यों मुंशी जी, यही अगुआ था ना? ताहिर, नहीं हुजूर, इशारा इसी का था, पर यह वहां न था। प्रभु सेवक, मैं इन चालों को खूब समझता हूं। तुम जानते होगे इन धमकियों से ये लोग डर जाएंगे, मगर एक एक से चक्की न पिसवाई तो कहना कि कोई कहता था। साहब को तुमने क्या समझा है? अगर हाकिमों से झूठ भी कह दे तो सारा मोहल्ला बंध जाए। मैं तुम्हें जताए देता हूं। फिटन आगे बढ़ी तो जगधार मिला। खोंचा हथेली पर रखे एक हाथ से मक्खियां उड़ाता चला जाता था। प्रभु सेवक को देखते ही सलाम करके खड़ा हो गया। प्रभु सेवक ने पूछा, तुम भी कल फौजदारी करने वालों में थे? जगधार, मैं टके का आदमी क्या खा के फौजदारी करूंगा? और बेचारे सूरदास की क्या मजाल है कि सरकार के सामने अकड़ दिखाए? अपनी ही विपत में पड़ा हुआ है। किसी ने रात को बेचारी की झोपड़ी में आग लगा दी। बर्तन भाड़ा सब जल गया। न जाने किस किस जतन से कुछ रुपए जुटाए थे वे भी लुट गए। गरीब ने सारी रात रो रो कर काटी। आज हम लोगों ने उसका झोपड़ा बनाया है। अभी छुट्टी मिली है तो खोंचा लेकर निकला हूं। हुक्म हो तो कुछ खिलाऊं? कचालू खूब चटपटे हैं। प्रभु सेवक का जी ललचा गया। खोंचा उतारने को कहा और कचालू, दही बड़े, फुलौरियां खाने लगे। भूख लगी हुई थी। ये चीजें बहुत प्रिय लगी। कहा, सूरदास ने तो ये बात मुझसे नहीं कही। जगधार, वो कभी न कहेगा। कोई गला भी काट ले तो शिकायत न करेगा। प्रभु सेवक, तब तो वास्तव में कोई महापुरुष है। कुछ पता न चला किसने झोपड़े में आग लगाई थी। जगधार, सब मालूम हो गया हुजूर, पर किया क्या जाए। कितना कहा गया कि उस पर थाने में रपट कर दे। मुआ कहता है, कौन किसी को फंसाए। जो कुछ भाग में लिखा था वो हुआ। हुजूर, सारी करतूत इसी भैरव ताड़ी वाले की है। प्रभु सेवक, कैसे मालूम हुआ? किसी ने उसे आग लगाते देखा? जगधार, हुजूर, वो खुद मुझसे कह रहा था। रुपयों की थैली लाकर दिखाई। इससे बढ़कर और क्या सबूत होगा? प्रभु सेवक, भैरों के मुंह पर कहोगे? जगधार, नहीं सरकार, खून हो जाएगा। सहसा भैरव सिर पर ताड़ी का घड़ा रखे आता हुआ दिखाई दिया। जगधार ने तुरंत खोंचा उठाया, बिना पैसे लिए कदम बढ़ाता हुआ दूसरी तरफ चल दिया। भैरव ने समीप आकर सलाम किया। प्रभु सेवक ने आंखें दिखाकर पूछा, तू ही भैरव ताड़ी वाला है ना? भैरव कांपते हुए, हाँ हाँ हुजूर, मेरा ही नाम भैरव है। प्रभु सेवक, तू यहां लोगों के घरों में आग लगाता फिरता है? भैरव,
हुजूर जवानी की कसम खाता हूं किसी ने हुजूर से झूठ कह दिया है। प्रभु सेवक, तू कल मेरे गोदाम पर फौजदारी करने में शरीक था। भैरव, हुजूर का ताबेदार हूं, आपसे फौजदारी करूंगा। मुंशी जी से पूछिए, झूठ कहता हूं या सच। सरकार ना जाने क्यों सारा मोहल्ला मुझसे दुश्मनी करता है। अपने घर में एक रोटी खाता हूं, वो भी लोगों से नहीं देखा जाता। जो अंधा है हुजूर, एक ही बदमाश है। दूसरों की बहू बेटियों पर बुरी निगाह रखता है। मांग मांग कर रुपए जोड़ लिए हैं, लेन देन करता है। सारा मोहल्ला उसके कहने में है। उसी के चेले बजरंगी ने फौजदारी की है। माल मस्त है, गाय भैंसे हैं, पानी मिला मिलाकर दूध बेचता है। उसके सिवा किसका गुर्दा है कि हुजूर से फौजदारी करे। प्रभु, अच्छा, इस अंधे के पास रुपए भी हैं। भैरव, हुजूर, बिना रुपए की इतनी गर्मी और कैसे होगी। जब पेट भरता है तभी तो बहू बेटियों पर निगाह डालने की सूझती है। प्रभु सेवक, बेकार क्या बकता है। अंधा आदमी क्या बुरी निगाह डालेगा। मैंने तो सुना है वो बहुत सीधा साधा आदमी है। भैरव, आपका कुत्ता आपको थोड़े ही काटता है। आप तो उसकी पीठ सहलाते हैं, पर जिन्हें काटने दौड़ता है वे तो उसे इतना सीधा न समझेंगे। इतने में भैरव की दुकान आ गई। ग्राहक उसकी राह देख रहे थे। वो अपनी दुकान में चला गया। तब प्रभु सेवक ने ताहिर अली से कहा, आप कहते हैं सारा मोहल्ला मिलकर मुझे मारने आया था। मुझे इस पर विश्वास नहीं आता। जहां लोगों में इतना बैर विरोध है वहां इतना एका होना असंभव है। दो आदमी मिले, दोनों एक दूसरे के दुश्मन। अगर आपकी जगह कोई दूसरा होता तो इस वैमनस्य से मनमाना फायदा उठाता, उन्हें आपस में लड़ाकर दूर से तमाशा देखता। मुझे तो इन आदमियों पर क्रोध के बदले दया आती है। बजरंगी का घर मिला। तीसरा पहर हो गया था। वो भैंसों की नान में पानी डाल रहा था। फिटन पर ताहिर अली के साथ प्रभु सेवक को बैठे देखा तो समझ गया मियाँ जी अपने मालिक को लेकर रौब जमाने आए हैं। जानते हैं इस तरह मैं दब जाऊंगा। साहब अमीर होंगे अपने घर के। मुझे कायल कर दें तो अभी जो जुर्माना लगा दें वो देने को तैयार हूं। लेकिन जब मेरा कोई कसूर नहीं, कसूर 16 आने मियाँ ही का है, तो मैं क्यों दबूं। न्याय से दबा लें, पद से दबा लें, लेकिन भपकी से दबने वाले कोई और होंगे। ताहिर अली ने इशारा किया, यही बजरंगी है। प्रभु सेवक ने बनावटी क्रोध धारण करके कहा, क्यों बे, कल हंगामे में तू भी शरीक था। बजरंगी, शरीक किसके साथ था, मैं अकेला था। प्रभु सेवक, तेरे साथ सूरदास और मोहल्ले के और लोग न थे, झूठ बोलता है। बजरंगी, झूठ नहीं बोलता, किसी का दबैल नहीं हूं। मेरे साथ न सूरदास था और न मोहल्ले का कोई दूसरा आदमी, मैं अकेला था। घीसू ने हाक लगाई, पादड़ी पादड़ी। मिठुआ बोला, पादड़ी आया पादड़ी आया। दोनों अपने हमजोलियों को ये आनंद समाचार सुनाने दौड़े। पादड़ी गाएगा, तस्वीरें दिखाएगा, किताबें देगा, मिठाइयां और पैसे बांटेगा। लड़कों ने सुना तो वे भी इस लूट का माल बटाने दौड़े। एक क्षण में वहां 20 बालक जमा हो गए। शहर के दूरवर्ती मोहल्लों में अंग्रेजी वस्त्रधारी पुरुष पादड़ी का पर्याय है। नायकराम भंग पीकर बैठे थे। पादड़ी का नाम सुनते ही उठे। उनकी बेसुरी तानों में उन्हें विशेष आनंद मिलता था। ठाकुर दीन ने भी दुकान छोड़ दी। उन्हें पादड़ियों से धार्मिक वाद विवाद करने की लत थी। अपना धर्म ज्ञान प्रकट करने के ऐसे सुंदर अवसर पाकर न छोड़ते थे। दयागिरी भी आ पहुंचे, पर जब लोग पहुंचे तो भेद फिटन के पास खुला। प्रभु सेवक बजरंगी से कह रहे थे, तुम्हारी शामत ना आए, नहीं तो साहब तुम्हें तबाह कर देंगे, किसी काम के न रहोगे। तुम्हारी इतनी मजाल। बजरंगी इसका जवाब देना ही चाहता था कि नायक राम ने आगे बढ़कर कहा, उस पर आप क्यों बिगड़ते हैं, फौजदारी मैंने की है, जो कहना हो मुझसे कहिए। प्रभु सेवक ने विस्मित होकर पूछा, तुम्हारा क्या नाम है। नायक राम को कुछ तो राजा महेंद्र कुमार के आश्वासन, कुछ विजया की तरंग और कुछ अपनी शक्ति के ज्ञान ने उच्छृंखल बना दिया था। लाठी सीधी करता हुआ बोला, लट्ठमार पाणे। इस जवाब में हेकड़ी की जगह हास्य का आधिक्य था। प्रभु सेवक का बनावटी क्रोध हवा हो गया। हंसकर बोले, तब तो यहां ठहरने में कुशल नहीं है, कहीं बिल खोदना चाहिए। नायक राम अक्खड़ आदमी था। प्रभु सेवक के मनोभाव न समझ सका। भ्रम हुआ ये मेरी हंसी उड़ा रहे हैं।
मानो कह रहे हैं कि तुम्हारी बकवास से क्या होता है, हम जमीन लेंगे और जरूर लेंगे। तिनक कर बोला, आप हंसते क्या हैं? क्या समझ रखा है कि अंधे की जमीन सहज ही में मिल जाएगी? इस धोखे में न रहिएगा। प्रभु सेवक को अब क्रोध आया। पहले उन्होंने समझा था नायक राम दिल लगी कर रहा है, अब मालूम हुआ कि वो सचमुच लड़ने पर तैयार है। बोले, इस धोखे में नहीं हूं, कठिनाइयों को खूब जानता हूं। अब तक भरोसा था कि समझौते से सारी बातें तय हो जाएंगी, इसीलिए आया था। लेकिन तुम्हारी इच्छा कुछ और हो तो वही सही। अब तक मैं तुम्हें निर्बल समझता था और निर्बलों पर अपनी शक्ति का प्रयोग न करना चाहता था, पर आज जाना कि तुम हेकड़ हो, अपने बल का घमंड है। इसलिए अब हम तुम्हें भी अपने हाथ दिखाएं तो कोई अन्याय नहीं है। इन शब्दों में नेक नियति झलक रही थी। ठाकुर दीन ने कहा, हुजूर पंडा जी की बातों का ख्याल न करें, इनकी आदत ही ऐसी है, जो कुछ मुंह में आया बक डालते हैं। हम लोग आपके ताबेदार हैं। नायक राम, आप दूसरों के बल पर कूदते होंगे, यहां अपने हाथों के बल का भरोसा करते हैं। आप लोगों के दिल में जो अरमान हो निकाल लीजिए, फिर न कहना कि धोखे में वार किया। धीरे से, एक ही हाथ में सारी किरस्तानी निकल जाएगी। प्रभु सेवक, क्या कहा? जरा जोर से क्यों नहीं कहते? नायक राम कुछ डर कर, कह तो रहा हूं, जो अरमान हो निकाल लीजिए। प्रभु सेवक, नहीं, तुमने कुछ और कहा है। नायक राम, जो कुछ कहा है फिर वही कह रहा हूं, किसी का डर नहीं है। प्रभु सेवक, तुमने गाली दी है। ये कहते हुए प्रभु सेवक फिटन से नीचे उतर पड़े। नेत्रों से ज्वाला सी निकलने लगी, नथने फड़कने लगे, सारा शरीर थरथराने लगा। एड़ियां ऐसी उछल रही थीं मानो किसी उबलती हुई हांडी का ढकना है। आकृति विकृत हो गई थी। उनके हाथ में केवल एक पतली सी छड़ी थी। फिटन से उतरते ही वो झपट कर नायक राम के कल्ले पर पहुंच गए। उसके हाथ से लाठी छीनकर फेंक दी और ताबड़तोड़ कई बेंत लगाए। नायक राम दोनों हाथों से वार रोकता पीछे हटता जाता था। ऐसा जान पड़ता था कि वो अपने होश में नहीं है। वो ये जानता था कि भद्र पुरुष मार खाकर चाहे चुप रह जाए, गाली नहीं सह सकते। कुछ तो पश्चाताप, कुछ आघात की अविलंबिता और कुछ परिणाम के भय ने उसे वार करने का अवकाश ही न दिया। इन अविरल प्रहारों से वो चौंधिया सा गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रभु सेवक उसके जोड़ के न थे, किंतु उसमें वो सत्साहस, वो न्याय पक्ष का विश्वास न था जो संख्या और शस्त्र तथा बल की परवाह नहीं करता। और लोग भी हतबुद्धि से खड़े थे, किसी ने बीच बचाव तक न किया। बजरंगी नायक राम के पसीने की जगह खून बहाने वालों में था। दोनों साथ खेले और एक ही अखाड़े में लड़े थे। ठाकुर दीन और कुछ न कर सकता था तो प्रभु सेवक के सामने खड़ा हो सकता था, किंतु दोनों के दोनों गुमसुम से ताकते रहे। ये सब कुछ पल मारने में हो गया। प्रभु सेवक अभी तक बेंत चलाते ही जाते थे। जब छड़ी से कोई असर न होते देखा तो ठोकर लगानी शुरू की। ये चोट कारगर हुई। 2 ही 3 ठोकरें पड़ी थी कि नायक राम जांग में चोट खाकर गिर पड़ा। उसके गिरते ही बजरंगी ने दौड़कर प्रभु सेवक को हटा दिया और बोला, बस साहब बस, अब इसी में कुशल है कि आप चले जाइए, नहीं तो खून हो जाएगा। प्रभु सेवक, हमको कोई चरकटा समझ लिया है बदमाश? खून पी जाऊंगा, गाली देता है। बजरंगी, बस अब बहुत न बढ़िए, ये उसी गाली का फल है कि आप यों खड़े हैं, नहीं तो अब तक न जाने क्या हो गया होता। प्रभु सेवक क्रोधोन्माद से निकलकर विचार के क्षेत्र में पहुंच चुके थे। आकर फिटन पर बैठ गए और घोड़े को चाबुक मारा। घोड़ा हवा हो गया। बजरंगी ने जाकर नायक राम को उठाया। घुटनों में बहुत चोट आई थी, खड़ा ना हुआ जाता था। मालूम होता था हड्डी टूट गई है। बजरंगी का कंधा पकड़कर धीरे धीरे लंगड़ाते हुए घर चले। ठाकुर दीन ने कहा, नायक राम, भला या बुरा, भूल तुम्हारी थी, ये लोग गाली नहीं बर्दाश्त कर सकते। नायक राम, अरे तो मैंने गाली कब दी थी भाई? मैंने तो यही कहा था कि एक ही हाथ में किरस्तानी निकल जाएगी, बस इसी पर बिगड़ गया। जमनी अपने द्वार पर खड़े खड़े ये तमाशा देख रही थी। आकर बजरंगी को कोसने लगी। खड़े मुंह ताकते रहे और वो लौंडा मार पीट कर चला गया। सारी पहलवानी धरी रह गई। बजरंगी, मैं तो जैसे घबरा गया। जमुनी, चुप भी रहो, लाज नहीं आती। एक लौंडा आकर सबको पछाड़ गया, ये तुम लोगों के घमंड की सजा है। ठाकुर दीन, बहुत सच कहती हो जमनी, ये कौतुक देखकर यही कहना पड़ता है कि भगवान को हमारे गरूर की सजा देनी थी, नहीं तो क्या ऐसे ऐसे जोधा
कठपुतलियों की भांति खड़े रहते। भगवान किसी का घमंड नहीं रखते। नायक राम, यही बात होगी भाई। मैं अपने घमंड में किसी को कुछ समझता न था। ये बातें करते हुए लोग नायक राम के घर आए। किसी ने आग बनाई, कोई हल्दी पीसने लगा। थोड़ी देर में मोहल्ले के और लोग आकर जमा हो गए। सबको आश्चर्य होता था कि नायक राम जैसा फिकैत और लठैत कैसे मुंह की खा गया। कहाँ सैकड़ों के बीच से बेदाग निकल आता था, कहाँ एक लौंडे ने लथेड़ डाला। भगवान की मर्जी है। जगधार हल्दी का लेप करता हुआ बोला, ये सारी आग भैरों की लगाई हुई है। उसने रास्ते ही में साहब के कान भर दिए थे। मैंने तो देखा, उसकी जेब में पिस्तौल भी था। नायक राम, पिस्तौल और बंदूक सब देखूंगा। अब तो लाग पड़ गई। ठाकुर दीन, कोई अनुष्ठान करवा दिया जाए। नायक राम, इसे बीच बाजार में फिटन रोक कर मारूंगा, फिर कहीं मुंह दिखाने लायक न रहेगा। अब मन में यही ठन गई है। सहसा भैरव आकर खड़ा हो गया। नायक राम ने ताना दिया, तुम्हें तो बड़ी खुशी हुई होगी भैरव। भैरव, क्यों भैया? नायक राम, मुझ पर मार न पड़ी है। भैरव, क्या मैं तुम्हारा दुश्मन हूं भैया? मैंने तो अभी दुकान पर सुना, होश उड़ गए। साहब देखने में तो बहुत सीधा सादा मालूम होता था। मुझसे हंस हंस कर बातें की। यहां आकर न जाने कौन भूत उस पर सवार हो गया। नायक राम, उसका भूत मैं उतार दूंगा, अच्छी तरह उतार दूंगा। जरा खड़ा तो होने दो। हां, जो कुछ राय हो उसकी खबर वहां ना होने पाए, नहीं तो चौकन्ना हो जाएगा। बजरंगी, यहां हमारा ऐसा कौन बेरी बैठा हुआ है? जगधार, ये ना कहो, घर का भेदी लंकादा है। कौन जाने कौन आदमी शाबाशी लूटने के लिए, इनाम लेने के लिए, सुरखरू बनने के लिए वहां सारी बातें लगा आए। भैरव, मुझी पर शक कर रहे हो ना? तो मैं इतना नीच नहीं हूं कि घर का भेद दूसरों को खोलता फिरूं। इस तरह चार आदमी एक जगह रहते हैं तो आपस में खटपट होती ही है। लेकिन इतना कमीना नहीं हूं कि भभीखन की भांति अपने भाई के घर में आग लगवा दूं। क्या इतना नहीं जानता कि मरने जीने में, विपत संपत में मोहल्ले के लोग ही काम आते हैं? कभी किसी के साथ विश्वासघात किया है? पंडा जी ही कह दे, कभी उनकी बात दुलखी है? उनकी आड़ न होती तो पुलिस ने अब तक मुझे कब का लदवा दिया होता, नहीं तो रजिस्टर में नाम तक नहीं है। नायक राम, भैरव, तुमने अवसर पड़ने पर कभी साथ नहीं छोड़ा, इतना तो मानना ही पड़ेगा। भैरव, पंडा जी तुम्हारा हुक्म हो तो आग में कूद पड़ूं। इतने में सूरदास भी आ पहुंचा। सोचता आता था, आज कहां खाना बनाऊंगा, इसकी चिंता है। बस नीम के पेड़ के नीचे बाटियां लगाऊंगा। गर्मी के तो दिन हैं, कौन पानी बरस रहा है। ज्यों ही बजरंगी के द्वार पर पहुंचा कि जमनी ने आज का सारा वृतांत कह सुनाया। होश उड़ गए। उपले ईंधन की सुधि न रही। सीधे नायक राम के यहां पहुंचा। बजरंगी ने कहा, आओ सूरे, बड़ी देर लगाई, कि अभी चले आते हो? आज तो यहां बड़ा गोलमाल हो गया। सूरदास, हां, जमनी ने अभी मुझसे कहा, मैं तो सुनते ही ठक रह गया। बजरंगी, होनहार थी और क्या है, तो लौंडा पर हिम्मत का पक्का है। जब तक हम लोग हां हां करें तब तक फिटन पर से कूद ही तो पड़ा और लगा हाथ पर हाथ चलाने। सूरदास, तुम लोगों ने पकड़ भी ना लिया? बजरंगी, सुनते तो हो, जब तक दौड़े तब तक तो उसने हाथ चला ही दिया। सूरदास, बड़े आदमी गाली सुनकर आपे से बाहर हो जाते हैं। जगधर, जब बीच बाजार में बेभाव की पड़ेगी तब रोएंगे, अभी तो फूले न समाते होंगे। बजरंगी, जब चौक में निकले तो गाड़ी रोककर जूतों से मारे। सूरदास, अरे अब जो हो गया सो हो गया, उसकी आबरू बिगाड़ने से क्या मिलेगा? नायक राम, तो क्या मैं यूं ही छोड़ दूंगा? एक एक बेत के बदले अगर 100 जूते न लगाऊं तो मेरा नाम नायक राम नहीं। ये चोट मेरे बदन पर नहीं, मेरे कलेजे पर लगी है। बड़े बड़ों का सिर नीचा कर चुका हूं, इन्हें मिटाते क्या देर लगती है? चुटकी बजाकर इस तरह उड़ा दूंगा। सूरदास, बैर बढ़ाने से कुछ फायदा ना होगा। तुम्हारा तो कुछ ना बिगड़ेगा, लेकिन मोहल्ले के सब आदमी बंध जाएंगे। नायक राम, कैसी पागलों की सी बातें करते हो? मैं कोई दुनिया चमार हूं कि इतनी बेइज्जती करा के चुप हो जाऊं? तुम लोग सूरदास को कायल क्यों नहीं करते जी? क्या चुप होके बैठ रहूं? बोलो बजरंगी, तुम लोग भी डर रहे हो कि वो किरस्तान सारे मोहल्ले को पीस कर पी जाएगा? बजरंगी, औरों की तो मैं नहीं कहता, लेकिन मेरा बस चले
तो उसके हाथ पैर तोड़ दूं, चाहे जेहल ही क्यों ना काटना पड़े। ये तुम्हारी ही बेइज्जती नहीं है, मोहल्ले भर के मुंह में कालिख लग गई है। भैरों, तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। क्या कहूं, उस बखत मैं न था, नहीं तो हड्डी तोड़ डालता। जगधर, पंडा जी मुंह देखी नहीं कहता। तुम चाहे दूसरों के कहने सुनने में आ जाओ, लेकिन मैं बिना उसकी मरम्मत किए न मानूंगा। इस पर कई आदमियों ने कहा, मुखिया की इज्जत गई तो सबकी गई। वही तो किरस्तान है जो गली गली ईसा मसीह के गीत गाते फिरते हैं। डोमड़ा चमार जो गिरजा में जाकर खाना खा ले वही किरस्तान हो जाता है। वही बाद को कोट पतलून पहनकर साहब बन जाते हैं। ठाकुरदीन, मेरी तो सलाह यही है कि कोई अनुष्ठान करा दिया जाए। नायक राम, अब बताओ सूर्य, तुम्हारी बात मानूं या इतने आदमियों की? तुम्हें यह डर होगा कि कहीं मेरी जमीन पर आंच ना आ जाए, तो इससे तुम निश्चिंत रहो। राजा साहब ने जो बात कह दी उसे पत्थर की लकीर समझो। साहब सिर रगड़कर मर जाएं तो भी अब जमीन नहीं पा सकते। सूरदास, जमीन की मुझे चिंता नहीं है। मरूंगा तो सिर पर लाद थोड़े ही ले जाऊंगा, पर अंत में ये सारा पाप मेरे ही सिर पड़ेगा। मैं ही तो इस सारे तूफान की जड़ हूं। मेरे ही कारण तो ये रगड़ झगड़ मची हुई है, नहीं तो साहब को तुमसे कौन दुश्मनी थी। नायक राम, यारो सूर्य को समझाओ। जगधर, सूर्य, सोचो हम लोगों की कितनी बेआबरूई हुई है। सूरदास, आबरू को बनाने बिगाड़ने वाला आदमी नहीं है, भगवान है। उन्हीं की निगाह में आबरू बनी रहनी चाहिए। आदमियों की निगाह में आबरू की परख कहाँ है? जब सूद खाने वाला बनिया, घूस लेने वाला हाकिम और झूठ बोलने वाला गवाह बेआबरू नहीं समझा जाता, लोग उसका आदर मान करते हैं, तो यहां सच्ची आबरू की कदर करने वाला कोई है ही नहीं। बजरंगी, तुमसे कुछ मतलब नहीं, हम लोग जो चाहेंगे करेंगे। सूरदास, अगर मेरी बात न मानोगे तो मैं जाके साहब से सारा माजरा कह सुनाऊंगा। नायक राम, अगर तुमने उधर पैर रखा तो याद रखना वहां खोद कर गाड़ दूंगा। तुम्हें अंधा अपाहिज समझकर तुम्हारी मुरव्वत करता हूं, नहीं तो तुम हो किस खेत की मूली? क्या तुम्हारे कहने से अपनी इज्जत गंवा दूं? बाप दादों के मुंह में कालिख लगवा दूं? बड़े आए हो वहां से ज्ञानी बन के, तुम भीख मांगते हो, तुम्हें अपनी इज्जत की फिक्र न हो। यहां तो आज तक पीठ में धूल नहीं लगी। सूरदास ने इसका कुछ जवाब न दिया, चुपके से उठा और मंदिर के चबूतरे पर जाकर लेट गया। मिठुआ प्रसाद के इंतजार में वहीं बैठा हुआ था। उसे पैसे निकाल कर दिए कि सत्तू गुड़ लाकर खा ले। मिठुआ खुश होकर बनी की दुकान की ओर दौड़ा। बच्चों को सत्तू और चबेना रोटियों से अधिक प्रिय होता है। सूरदास के चले आने के बाद कुछ देर तक लोग सन्नाटे में बैठे रहे। उसके विरोध ने उन्हें संशय में डाल दिया था। उसकी स्पष्टवादिता से सब लोग डरते थे। यह भी मालूम था कि वो जो कुछ कहता है उसे पूरा कर दिखाता है। इसलिए आवश्यक था कि पहले सूरदास ही से निबट लिया जाए। उसे कायल करना मुश्किल था। धमकी से भी कोई काम न निकल सकता था। नायक राम ने उस पर लगे हुए कलंक का समर्थन करके उसे परास्त करने का निश्चय किया। बोला, मालूम होता है उन लोगों ने अंधे को फोड़ लिया। भैरों, मुझे भी यही संदेह होता है। जगधर, सूरदास फूटने वाला आदमी नहीं है। बजरंगी, कभी नहीं। ठाकुरदीन, ऐसा स्वभाव तो नहीं है, पर कौन जाने, किसी की नहीं चलाई जाती। मेरी ही घर चोरी हुई तो क्या बाहर के चोर थे? पड़ोसियों ही की करतूत थी। पूरे 1000 का माल उठ गया, और वही लोग जिन्होंने माल उड़ाया अब तक मेरे मित्र बने हुए हैं। आदमी का मन छिन भर में क्या से क्या हो जाता है। नायक राम, शायद जमीन का मामला करने पर राजी हो गया हो, पर साहब ने इधर आंख उठाकर भी देखा तो बंगले में आग लगा दूंगा। मुस्कुराकर, भैरों मेरी मदद करेंगे ही? भैरों, पंडा जी तुम लोग मेरे ऊपर सुबह करते हो, पर मैं जवानी की कसम खाता हूं जो उसके झोपड़े के पास भी गया हूं। जगधर मेरे यहां आते जाते हैं, इन्हीं से ईमान से पूछिए। नायक राम, जो आदमी किसी की बहू बेटी पर बुरी निगाह करे उसके घर में आग लगाना बुरा नहीं। मुझे पहले तो विश्वास नहीं आता था, पर आज उसके मिजाज का रंग बदला हुआ है। बजरंगी, पंडा जी सूर्य को तुम आज 30 बरसों से देख रहे हो, ऐसी बात न कहो। जगधर, सूर्य में और चाहे जितनी बुराइयां हों, ये बुराई नहीं है। भैरव, मुझे भी ऐसा जान पड़ता है कि हमने हक ना हक उस पर कलंक लगाया। सुभागी आज सवेरे आकर मेरे पैरों पर गिर पड़ी और तब से घर से बाहर नहीं निकली। सारे दिन अम्मा की सेवा टहल करती रही।
यहां तो ये बातें होती रहीं कि प्रभु सेवक का सत्कार क्यों कर किया जाएगा। उसी के कार्यक्रम का निश्चय होता रहा। उधर प्रभु सेवक घर चले तो आज के कृत्य पर उन्हें वो संतोष न था जो सत्कार्य का सबसे बड़ा इनाम है। इसमें संदेह नहीं कि उनकी आत्मा शांत थी। कोई भला आदमी अपशब्दों को सहन नहीं कर सकता और न करना ही चाहिए। अगर कोई गालियां खाकर चुप रहे तो इसका अर्थ यह है कि वो पुरुषार्थहीन है, उसमें आत्माभिमान नहीं। गालियां खाकर भी जिसके खून में जोश ना आए वो जड़ है, पशु है, मृतक है। प्रभु सेवक को खेद ये था कि मैंने ये नौबत आने ही क्यों दी। मुझे उनसे मैत्री करनी चाहिए थी, उन लोगों को ताहिर अली के गले में लाना चाहिए था। पर यह समय सेवा किससे सीखूं? ये चालें वो चलें जिसे फैलने की अभिलाषा हो, यहां तो सिमट कर रहना चाहते हैं। पापा सुनते ही झल्ला उठेंगे, सारा इल्जाम मेरे ही सिर मढ़ेंगे। मैं ही बुद्धिहीन, विचारहीन, अनुभवहीन प्राणी हूं। अवश्य हूं। जिसे संसार में रहकर सांसारिकता का ज्ञान न हो वो मंद बुद्धि है। पापा बिगड़ेंगे, मैं शांत भाव से उनका क्रोध सह लूंगा। अगर वो मुझसे निराश होकर कारखाना खोलने का विचार त्याग दें तो मैं मुंह मांगी मुराद पा जाऊं। किंतु प्रभु सेवक को कितना आश्चर्य हुआ जब सारा वृतांत सुनकर भी जॉन सेवक के मुख पर क्रोध का कोई लक्षण न दिखाई दिया। ये मौन व्यंग और तिरस्कार से कहीं ज्यादा दुस्सह था। प्रभु सेवक चाहते थे कि पापा मेरी खूब तंबीह करें, जिसमें मुझे अपनी सफाई देने का अवसर मिले। मैं सिद्ध कर दूं कि इस दुर्घटना का जिम्मेदार मैं नहीं हूं। मेरी जगह कोई दूसरा आदमी होता तो उसके सिर भी यही विपत्ति पड़ती। उन्होंने दो एक बार पिता के क्रोध को उकसाने की चेष्टा की, किंतु जॉन सेवक ने केवल एक बार उन्हें तीव्र दृष्टि से देखा और उठकर चले गए। किसी कवि की यशेच्छा श्रोताओं के मौन पर इतनी मर्माहत न हुई होगी। मिस्टर जॉन सेवक छलके हुए दूध पर आंसू न बहाते थे। प्रभु सेवक के कार्य की तीव्र आलोचना करना व्यर्थ था। वो जानते थे कि इसमें आत्मसम्मान कूट कूट कर भरा हुआ है। उन्होंने स्वयं इस भाव का पोषण किया था। सोचने लगे इस गुत्थी को कैसे सुलझाऊं। नायक राम मोहल्ले का मुखिया है, सारा मोहल्ला इसके इशारों का गुलाम है। सूरदास तो केवल स्वर भरने के लिए है, और नायक राम मुखिया ही नहीं है, शहर का मशहूर गुंडा भी है। बड़ी कुशल हुई कि प्रभु सेवक वहां से जीता जागता लौट आया। राजा साहब बड़ी मुश्किलों से सीधे हुए थे। नायक राम उनके पास जरूर फरियाद करेगा। अब हमारी ज्यादती साबित होगी। राजा साहब को पूंजी वालों से यों ही चिढ़ है। ये कथा सुनते ही जामे से बाहर हो जाएंगे। फिर किसी तरह उनका मुंह सीधा ना होगा। सारी रात जॉन सेवक किसी उधेड़ बुन में पड़े रहे। एकाएक उन्हें एक बात सूझी। चेहरे पर मुस्कुराहट की झलक दिखाई दी। संभव ये चाल सीधी पड़ जाए तो फिर बिगड़ा हुआ काम संवर जाए। सुबह को हाजिरी खाने के बाद फिटन तैयार कराई और पाणीपुर चल दिए। नायक राम ने पैरों में पट्टियां बांध ली थी, शरीर में हल्दी की मालिश कराए हुए थे। एक डोली मंगवा रखी थी और राजा महेंद्र कुमार के पास जाने को तैयार थे। अभी मुहूर्त में दो चार पल की कसर थी। बजरंगी और जगधर भी साथ जाने वाले थे। सहसा फिटन पहुंची तो लोग चकित हो गए। एक क्षण में सारा मोहल्ला आकर जमा हो गया। आज क्या होगा? जॉन सेवक नायक राम के पास जाकर बोले, आप ही का नाम नायक राम पाणे है ना? मैं आपसे कल की बातों के लिए क्षमा मांगने आया हूं। लड़के ने ज्यों ही मुझसे ये समाचार कहा, मैंने उसको खूब डांटा और रात ज्यादा ना हो गई होती तो मैं उसी वक्त आपके पास आया होता। लड़का कुमार्गी और मूर्ख है। कितना ही चाहता हूं कि उसमें जरा आदमियत आ जाए, पर ऐसी उल्टी समझ है कि किसी बात पर ध्यान ही नहीं देता। विद्या पढ़ने के लिए विलायत भेजा, वहां से भी पास हो आया, पर सज्जनता ना आई। उसकी नादानी का इससे बढ़कर और क्या सबूत होगा कि इतने आदमियों के बीच में वो आपसे बेअदबी कर बैठा। अगर कोई आदमी शेर पर पत्थर फेंके तो उसकी वीरता नहीं, उसका अभिमान भी नहीं, उसकी बुद्धिहीनता है। ऐसा प्राणी दया के योग्य है, क्योंकि जल्द या देर में वो शेर के मुंह का ग्रास बन जाएगा। इस लौंडे की ठीक यही दशा है। आपने मुरव्वत न की होती, क्षमा से काम न लिया होता तो न जाने क्या हो जाता। अब आपने इतनी दया की है तो दिल से मलाल भी निकाल डालिए। नायक राम चारपाई पर लेट गए, मानो खड़े रहने में कष्ट हो रहा है, और बोले, साहब दिल से मलाल तो न निकलेगा, चाहे जान निकल जाए। इसे चाहे हम लोगों की मुरव्वत कहिए, चाहे उनकी तकदीर कहिए कि वो यहां से बेदाग चले गए, लेकिन मलाल तो दिल में बना हुआ है। वो तभी निकलेगा जब या तो मैं न रहूंगा या वो न रहेंगे। रही भलमनसी,
भगवान ने चाहा तो जल्द ही सीख जाएंगे। बस एक बार हमारे हाथ में फिर पड़ जाने दीजिए। हमने बड़े बड़ों को भलमानुस बना दिया, उनकी क्या हस्ती है। जॉन सेवक, अगर आप इतनी आसानी से उसे भलमनसी सिखा सकें तो कहिए आप ही के पास भेज दो। मैं तो सब कुछ करके हार गया। नायक राम, बोलो भाई बजरंगी, साहब की बातों का जवाब दो। मुझसे तो बोला नहीं जाता। रात कराह कर काटी है। साहब कहते हैं माफ कर दो, दिल में मलाल न रखो। मैं तो ये सब व्यवहार नहीं जानता। यहां तो ईंट का जवाब पत्थर से देना सीखा है। बजरंगी, साहब लोगों का यही दस्तूर है। पहले तो मारते हैं और जब देखते हैं कि अब हमारे ऊपर भी मार पड़ा चाहती है तो चट कहते हैं माफ कर दो। ये नहीं सोचते कि जिसने मार खाई है उसे बिना मारे कैसे तस्कीन होगी। जॉन सेवक, तुम्हारा ये कहना ठीक है, लेकिन ये समझ लो कि क्षमा बदले के भय से नहीं मांगी जाती। भय से आदमी छिप जाता है, दूसरों की मदद मांगने दौड़ता है, क्षमा नहीं मांगता। क्षमा आदमी उसी वक्त मांगता है जब उसे अपने अन्याय और बुराई का विश्वास हो जाता है और जब उसकी आत्मा उसे लज्जित करने लगती है। प्रभु सेवक से तुम माफी मांगने को कहो तो कभी न राजी होगा। तुम उसकी गर्दन पर तलवार चलाकर भी उसके मुंह से क्षमा याचना का एक शब्द नहीं निकलवा सकते। अगर विश्वास न हो तो इसकी परीक्षा कर लो। इसका कारण यही है कि वो समझता है मैंने कोई ज्यादती नहीं की। वो कहता है मुझे उन लोगों ने गालियां दी, लेकिन मैं इसे किसी तरह नहीं मान सकता कि आपने उसे गालियां दी होंगी। शरीफ आदमी न गालियां देता है न गालियां सुनता है। मैं जो क्षमा मांग रहा हूं वो इसलिए कि मुझे ये सरासर उसकी ज्यादती मालूम होती है। मैं उसके दुर्व्यवहार पर लज्जित हूं और मुझे इसका दुख है कि मैंने उसे यहां क्यों आने दिया। सच पूछिए तो अब मुझे यही पछतावा हो रहा है कि मैंने इस जमीन को लेने की बात ही क्यों उठाई। आप लोगों ने मेरे गुमास्ते को मारा, मैंने पुलिस में रपट तक न की। मैंने निश्चय कर लिया कि अब इस जमीन का नाम न लूंगा। मैं आप लोगों को कष्ट नहीं देना चाहता, आपको उजाड़ कर अपना घर नहीं बनाना चाहता। अगर तुम लोग खुशी से दोगे तो लूंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा। किसी का दिल दुखाना सबसे बड़ा अधर्म कहा गया है। जब तक आप लोग मुझे क्षमा न करेंगे मेरी आत्मा को शांति न मिलेगी। उद्दंडता सरलता का केवल उग्र रूप है। साहब के मधुर वाक्यों ने नायक राम का क्रोध शांत कर दिया। कोई दूसरा आदमी इतनी ही आसानी से उसे साहब की गर्दन पर तलवार चलाने के लिए उत्तेजित कर सकता था। संभव था प्रभु सेवक को देखकर उसके सिर पर खून सवार हो जाता, पर इस समय साहब की बातों ने उसे मंत्रमुग्ध सा कर दिया। बोला, कहो बजरंगी, क्या कहते हो। बजरंगी, कहना क्या है, जो अपने सामने मस्तक नवाए उसके सामने मस्तक नवाना ही पड़ता है। साहब ये भी तो कहते हैं कि अब हम इस जमीन से कोई सरोकार न रखेंगे, तो हमारे और इनके बीच में झगड़ा ही क्या रहा। जगधर, हां, झगड़े का मिट जाना ही अच्छा है। बैर विरोध से किसी का भला नहीं होता। भैरव, छोटे साहब को चाहिए कि आकर पंडा जी से खता माफ करावें। अब वो कोई बालक नहीं है कि आप उनकी ओर से सिफारिश करें। बालक होते तो दूसरी बात थी, तब हम लोग आप ही को लाह न देते। वो पढ़े लिखे आदमी हैं, मूछ दाढ़ी निकल आई है, उन्हें खुद आकर पंडा जी से कहना सुनना चाहिए। नायक राम, हां, ये बात पक्की है। जब तक वो थूक कर न चाटेंगे मेरे दिल से मलाल न निकलेगा। जॉन सेवक, तो तुम समझते हो कि दाढ़ी मूछ आ जाने से बुद्धि भी आ जाती है। क्या ऐसे आदमी नहीं देखे जिनके बाल पक गए, दांत टूट गए और अभी तक अक्ल नहीं आई। प्रभु सेवक अगर बुद्धू ना होता तो इतने आदमियों के बीच में और पंडा जी जैसे पहलवान पर हाथ ना उठाता। उसे तुम कितना ही दबाओ पर मुआफी ना मांगेगा। रही बात जमीन की, अगर तुम लोगों की मर्जी है कि मैं इस मामले को दबा रहने दूं तो यही सही, पर शायद अभी तक तुम लोगों ने इस समस्या पर विचार नहीं किया, नहीं तो कभी विरोध न करते। बतलाइए पंडा जी, आपको क्या शंका है। नायक राम, भैरव, इसका जवाब दो। अब तो साहब ने तुमको कायल कर दिया। भैरव, कायल क्या कर दिया। साहब यही कहते हैं ना कि छोटे साहब को अक्ल नहीं है, तो वो कुएं में क्यों नहीं कूद पड़ते, अपने दांतों से अपना हाथ क्यों नहीं काट लेते। ऐसे आदमियों को कोई कैसे पागल समझ ले। जॉन सेवक, जो आदमी ये ना समझे कि किस मौके पर कौन काम करना चाहिए, किस मौके पर कौन बात करनी चाहिए, वो पागल नहीं तो और क्या है। नायक राम, साहब, उन्हें मैं पागल तो किसी तरह न मानूंगा। हां,
आपका मुंह देख के उनसे बैर न बढ़ाऊंगा। आपकी नम्रता ने मेरा सिर झुका दिया। सच कहता हूं, आपकी भलमनसी और सराफत ने मेरा गुस्सा ठंडा कर दिया। नहीं तो मेरे दिल में न जाने कितना गुबार भरा हुआ था। अगर आप आज थोड़ी देर और ना आते तो आज शाम तक छोटे साहब अस्पताल में होते। आज तक मेरी पीठ में धूल नहीं लगी। जिंदगी में पहली बार मेरा इतना अपमान हुआ और पहली बार मैंने क्षमा करना भी सीखा। यह आपकी बुद्धि की बरकत है। मैं आपकी खोपड़ी को मान गया। अब साहब की दूसरी बात का जवाब दो बजरंगी। बजरंगी, उसमें अब काहे का सवाल जवाब? साहब ने तो कह दिया कि मैं उसका नाम ना लूंगा, बस झगड़ा मिट गया। जॉन सेवक, लेकिन अगर उस जमीन के मेरे हाथ में आने से तुम्हारा 16वां आने फायदा हो तो भी तुम हमें न लेने दोगे? बजरंगी, हमारा फायदा क्या होगा? हम तो मिट्टी में मिल जाएंगे। जॉन सेवक, मैं तो दिखा दूंगा कि यह तुम्हारा भ्रम है। बतलाओ, तुम्हें क्या ऐतराज है? बजरंगी, पंडा जी के हजारों यात्री आते हैं। वे इसी मैदान में ठहरते हैं। 10-10, 20-20 दिन पड़े रहते हैं। वहीं खाना बनाते हैं, वहीं सोते भी हैं। शहर के धर्मशालों में देहात के लोगों को आराम कहां? ये जमीन न रहे तो कोई यात्री यहां झांकने भी ना आए। जॉन सेवक, यात्रियों के लिए सड़क किनारे खपरेल मकान बनवा दिए जाएं तो कैसा? बजरंगी, इतने मकान कौन बनवाएगा? जॉन सेवक, इसका मेरा जिम्मा। मैं वचन देता हूं कि यहां धर्मशाला बनवा दूंगा। बजरंगी, मेरी और मोहल्ले के आदमियों की गाय भैंसे कहां चरेंगी? जॉन सेवक, अहाते में घास चराने का तुम्हें अख्तियार रहेगा। फिर अभी तुम्हें अपना सारा दूध लेकर शहर जाना पड़ता है। हलवाई तुमसे दूध लेकर मलाई, मक्खन, दही बनाता है और तुमसे कहीं ज्यादा सुखी है। ये नफा उसे तुम्हारे ही दूध से तो होता है। तुम अभी यहां मलाई मक्खन बनाओ तो लेगा कौन? जब यहां कारखाना खुल जाएगा तो हजारों आदमियों की बस्ती हो जाएगी। तुम दूध की मलाई बेचोगे, दूध अलग बिकेगा। इस तरह तुम्हारा दोहरा नफा होगा। तुम्हारे उपले घर बैठे बिक जाएंगे। तुम्हें तो कारखाना खुलने से सब नफा ही नफा है। नायक राम, आता है समझ में ना बजरंगी? बजरंगी, समझ में क्यों नहीं आता? लेकिन एक मैं दूध की मलाई बना लूंगा। और लोग भी तो हैं, दूध खाने के लिए जानवर पाले हुए हैं। उन्हें तो मुश्किल पड़ेगी। ठाकुर दीन, मेरी एक ही गाय है। चोरों का बस चलता तो इसे भी ले गए होते। दिन भर वो चरती है, साँझ सवेरे दूध दोहकर छोड़ देता हूं। धेले का भी चारा नहीं लेना पड़ता। तब तो 8 आने रोज का भूसा भी पूरा न पड़ेगा। जॉन सेवक, तुम्हारी पान की दुकान है ना? अभी तुम 10-12 आने पैसे कमाते हो, तब तुम्हारी बिक्री चौगनी हो जाएगी। इधर की कमी उधर पूरी हो जाएगी। मजदूरों को पैसे की पकड़ नहीं होती। काम से जरा फुर्सत मिली तो कोई पान पर गिरा, कोई सिगरेट पर दौड़ा। खोंचे वालों की खासी बिक्री होगी। और शराब ताड़ी का तो पूछना ही क्या। चाहो तो पानी को शराब बनाकर बेचो। गाड़ी वालों की मजदूरी बढ़ जाएगी। यही मोहल्ला चौक की भांति गुलजार हो जाएगा। अभी तुम्हारे लड़के शहर पढ़ने जाते हैं, तब यहीं मदरसा खुल जाएगा। जगधर, क्या यहां मदरसा भी खुलेगा? जॉन सेवक, हां, कारखाने के आदमियों के लड़के आखिर पढ़ने कहां जाएंगे? अंग्रेजी भी पढ़ाई जाएगी। जगधर, फीस कुछ कम ली जाएगी? जॉन सेवक, फीस बिल्कुल ही ना ली जाएगी। कम ज्यादा कैसी? जगधर, तब तो बड़ा आराम हो जाएगा। नायक राम, जिसका माल है उसे क्या मिलेगा? जॉन सेवक, जो तुम लोग तय कर दो। मैं तुम्ही को पंच मानता हूं, बस उसे राजी करना तुम्हारा काम है। नायक राम, वो राजी ही है। आपने बात की बात में सबको राजी कर लिया। नहीं तो यहां लोग मन में न जाने क्या क्या समझे बैठे थे। सच है, विद्या बड़ी चीज है। भैरों, वहां ताड़ी की दुकान के लिए कुछ देना तो न पड़ेगा? नायक राम, कोई और खड़ा हो गया तो चढ़ाव ऊपरी होगी ही। जॉन सेवक, नहीं, तुम्हारा हक सबसे बढ़कर समझा जाएगा। नायक राम, तो फिर तुम्हारी चांदी है भैरव। जॉन सेवक, तो अब मैं चलूं पंडा जी? अब आपके दिल में मलाल तो नहीं है? नायक राम, अब कुछ ना कहलाइए ना। आपका सब भला मानुस आदमी कम देखा। जॉन सेवक चले गए तो बजरंगी ने कहा, कहीं सूर्य राजी ना हुए तो? नायक राम, हम तो राजी करेंगे। 4,000 रुपये दिलाने चाहिए। अब इसी समझौते में कुशल है। जमीन रह नहीं सकती। ये आदमी इतना चतुर है कि इससे हम लोग पेश नहीं पा सकते। यों निकल जाएगी तो हमारे हाथ ये सलूक कौन करेगा? सैंत में जस मिलता हो तो छोड़ना ना चाहिए।
जॉन सेवक घर पहुंचे तो डिनर तैयार था। प्रभु सेवक ने पूछा, आप कहाँ गए थे? जॉन सेवक ने रूमाल से मुंह पोंछते हुए कहा, हर एक काम करने की तमीज चाहिए। कविता रच लेना दूसरी बात है, काम कर दिखाना दूसरी बात। तुम एक काम करने गए, मोहल्ले भर से लड़ाई ठान कर चले आए। जिस समय मैं पहुंचा हूं, सारे आदमी नायक राम के द्वार पर जमा थे। वो डोली में बैठकर शायद राजा महेंद्र सिंह के पास जाने को तैयार था। मुझे सबों ने यों देखा जैसे फाड़ खाएंगे, लेकिन मैंने कुछ इस तरह धैर्य और विनय से काम लिया, उन्हें दलीलों और चिकनी चुपड़ी बातों से ऐसा ढर्रे पर लाया कि जब चला तो सब मेरा गुणानुवाद कर रहे थे। जमीन का मामला भी तय हो गया, उसके मिलने में अब कोई बाधा नहीं है। प्रभु सेवक, पहले तो सब उस जमीन के लिए मरने मारने पर तैयार थे। जॉन सेवक, और कुछ कसर थी तो वो तुमने जाकर पूरी कर दी। लेकिन याद रखो, ऐसे विषयों में सदैव मार्मिक अवसर पर निगाह रखनी चाहिए। यही सफलता का मूल मंत्र है। शिकारी जानता है किस वक्त हिरन पर निशाना मारना चाहिए। वकील जानता है अदालत पर कब उसकी युक्तियों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ सकता है। 1 महीना नहीं, 1 दिन पहले मेरी बातों का इन आदमियों पर जरा भी असर न होता, कल तुम्हारी उद्दंडता ने वो अवसर प्रस्तुत कर दिया। मैं क्षमा प्रार्थी बनकर उनके सामने गया। मुझे दबकर झुककर दीनता से नम्रता से अपनी समस्या को उनके सम्मुख उपस्थित करने का अवसर मिला। यदि उनकी ज्यादती होती तो मेरी ओर से भी कड़ाई की जाती। उस दशा में दबना नीति और आचरण के विरुद्ध होता। ज्यादती हमारी ओर से हुई, बस यही मेरी जीत थी। ईश्वर सेवक बोले, ईश्वर इस पापी को अपनी शरण में ले। बर्फ आजकल बहुत महंगी हो गई है, फिर समझ में नहीं आता क्यों इतनी निर्दयता से खर्च की जाती है। सुराही का पानी काफी ठंडा होता है। जॉन सेवक, पापा क्षमा कीजिए, बिना बर्फ के प्यास नहीं बुझती। ईश्वर सेवक, खुदा ने चाहा बेटा तो जमीन का मामला तय हो जाएगा। आज तुमने बड़ी चतुरता से काम किया। मिसेस सेवक, मुझे इन हिंदुस्तानियों पर विश्वास नहीं आता। दगाबाजी कोई इनसे सीख ले। अभी सबके सब हां हां कर रहे हैं, मौका पड़ने पर सब निकल जाएंगे। महेंद्र सिंह ने नहीं धोखा दिया। ये जाति ही हमारी दुश्मन है। इनका वश चले तो एक ईसाई भी मुल्क में न रहने पाए। प्रभु सेवक, मामा, ये आपका अन्याय है। पहले हिंदुस्तानियों को ईसाइयों से कितना ही द्वेष रहा हो, किंतु अब हालत बदल गई है। हम खुद अंग्रेजों की नकल करके उन्हें चिढ़ाते हैं। प्रत्येक अवसर पर अंग्रेजों की सहायता से उन्हें दबाने की चेष्टा करते हैं, किंतु ये हमारी राजनीतिक भ्रांति है। हमारा उद्धार देशवासियों से भ्रातृभाव रखने में है, उन पर रौब जमाने में नहीं। आखिर हम भी तो इसी जननी की संतान हैं। यह असंभव है कि गोरी जातियां केवल धर्म के नाते हमारे साथ भाईचारे का व्यवहार करें। अमेरिका के हबशी ईसाई हैं, लेकिन अमेरिका के गोरे उनके साथ कितना पाशविक और अत्याचारपूर्ण बर्ताव करते हैं। हमारी मुक्ति भारतवासियों के साथ है। मिसेस सेवक, खुदा वो दिन न लाए कि हम इन विधर्मियों की दोस्ती को अपने उद्धार का साधन बनाएं। हम शासनाधिकारियों के सहधर्मी हैं। हमारा धर्म, हमारी रीत नीत, हमारा आहार व्यवहार अंग्रेजों के अनुकूल है। हम और वे एक कलीसिया में एक परमात्मा के सामने सिर झुकाते हैं। हम इस देश में शासक बनकर रहना चाहते हैं, शासित बनकर नहीं। तुम्हें शायद कुंवर भरत सिंह ने ये उपदेश दिया है। कुछ दिन और उनकी सोहबत रही तो शायद तुम भी यीशु से विमुख हो जाओ। प्रभु सेवक, मुझे तो ईसाइयों में जागृति के विशेष लक्षण नहीं दिखाई देते। जॉन सेवक, प्रभु सेवक, तुमने बड़ा गहन विषय छेड़ दिया। मेरे विचार में हमारा कल्याण अंग्रेजों के साथ मेलजोल करने में है। अंग्रेज इस समय भारतवासियों की संयुक्त शक्ति से चिंतित हो रहे हैं। हम अंग्रेजों से मैत्री करके उन पर अपनी राजभक्ति का सिक्का जमा सकते हैं और मनमाने स्वत्व प्राप्त कर सकते हैं। खेद यही है कि हमारी जाति ने अभी तक राजनीतिक क्षेत्र में पग ही नहीं रखा। यद्यपि देश में हम अन्य जातियों से शिक्षा में कहीं आगे बढ़े हुए हैं, पर अब तक राजनीति में हमारा कोई प्रभाव नहीं है। हिंदुस्तानियों में मिलकर हम गुम हो जाएंगे, खो जाएंगे। उनसे पृथक रहकर विशेष अधिकार और विशेष सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। यही बातें हो रही थी कि एक चपरासी ने आकर एक खत दिया। ये जिलाधीश मिस्टर क्लार्क का खत था। उनके यहां विलायत से कई मेहमान आए हुए थे। क्लार्क ने उनके सम्मान में एक डिनर दिया था और मिसेस सेवक तथा मिस सोफिया सेवक को उसमें सम्मिलित होने के लिए निमंत्रित किया था।
साथ ही मिसेस सेवक से विशेष अनुरोध भी किया था कि सोफिया को 1 सप्ताह के लिए अवश्य बुला लीजिए। चपरासी के चले जाने के बाद मिसेस सेवक ने कहा, सोफी के लिए ये स्वर्ण संयोग है। जॉन सेवक, हां है तो, पर वो आएगी कैसे? मिसेस सेवक, उसके पास ये पत्र भेज दूं? जॉन सेवक, सोफी इसे खोलकर देखेगी भी नहीं, उसे जाकर लिवा क्यों नहीं लाती? मिसेस सेवक, वो तो आती ही नहीं। जॉन सेवक, तुमने कभी बुलाया ही नहीं, आती क्यों कर? मिसेस सेवक, वो आने के लिए कैसी शर्त लगाती है? जॉन सेवक, अगर उसकी भलाई चाहती हो तो अपनी शर्तों को तोड़ दो। मिसेस सेवक, वो गिरजा ना जाए तो भी जबान न खोलो। जॉन सेवक, हजारों ईसाई कभी गिरजा नहीं जाते और अंग्रेज तो बहुत कम आते हैं। मिसेस सेवक, प्रभु मसीह की निंदा करे तो भी चुप रहूं। जॉन सेवक, वो मसीह की निंदा नहीं करती और न कर सकती है। जिसे ईश्वर ने जरा भी बुद्धि दी है वो प्रभु मसीह का सच्चे दिल से सम्मान करेगा। हिंदू तक यीशु का नाम आदर के साथ लेते हैं। अगर सोफी मसीह को अपनी मुक्तिदाता ईश्वर का बेटा ये ईश्वर नहीं समझती तो उस पर जब्र क्यों किया जाए? कितने ही ईसाइयों को इस विषय में शंकाएं हैं, चाहे वे उन्हें भयवश प्रकट न करें। मेरे विचार में अगर कोई प्राणी अच्छे कर्म करता है और शुद्ध विचार रखता है तो वो उस मसीह के उस भक्त से कहीं श्रेष्ठ है जो मसीह का नाम तो जपता है पर नीयत खराब है। ईश्वर सेवक, या खुदा इस खानदान पर अपना साया फैला। बेटा ऐसी बातें जबान से न निकालो। मसीह का दास कभी सन्मार्ग से नहीं फिर सकता, उस पर प्रभु मसीह की दया दृष्टि रहती है। जॉन सेवक स्त्री से, तुम कल सुबह चली जाओ, रानी से भेंट भी हो जाएगी और सोफी को भी लेती आओगी। मिसेस सेवक, अब जाना ही पड़ेगा, जी तो नहीं चाहता पर जाऊंगी, उसी की टेक रहे। सूरदास संध्या समय घर आया और सब समाचार सुने तो नायक राम से बोला, तुमने मेरी जमीन साहब को दे दी? नायक राम, मैंने क्यों दी, मुझसे वास्ता? सूरदास, मैं तो तुम्ही को सब कुछ समझता था और तुम्हारे ही बल पर कूदता था, पर आज तुमने भी साथ छोड़ दिया। अच्छी बात है, मेरी भूल थी कि तुम्हारे बल पर फूला हुआ था, ये उसी की सजा है। अब न्याय के बल पर लड़ूंगा, भगवान ही का भरोसा करूंगा। नायक राम, बजरंगी जरा भैरों को बुला लो, इन्हें सब बातें समझा दे, मैं इनसे कहां तक मगज लगाऊं? बजरंगी, भैरों को क्यों बुला लूं? क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? भैरों को इतना सिर चढ़ा दिया, इसी से तो उसे घमंड हो गया। ये कहकर बजरंगी ने जॉन सेवक की सारी आयोजनाएं कुछ बढ़ा घटा कर बयान कर दी और बोला, बताओ, जब कारखाने से सबका फायदा है तो हम साहब से क्यों लड़ें? सूरदास, तुम्हें विश्वास हो गया कि सबका फायदा होगा? बजरंगी, हां हो गया, मानने लायक बात होती है तो मानी ही जाती है। सूरदास, कल तो तुम लोग जमीन के पीछे जान देने पर तैयार थे, मुझ पर संदेह कर रहे थे कि मैंने साहब से मेल कर लिया, आज साहब के एक ही चकमे में पानी हो गए। बजरंगी, अब तक किसी ने ये बातें इतनी सफाई से न समझाई थी। कारखाने से सारे मोहल्ले का, सारे शहर का फायदा है, मजूरों की मजूरी बढ़ेगी, दुकानदारों की बिक्री बढ़ेगी, तो अब हमें तो झगड़ा नहीं है। तुमको भी हमें यही सलाह देते हैं कि अच्छे दाम मिल रहे हैं, जमीन दे डालो, यो ना दोगे तो जाप्ते से ले ली जाएगी, इससे क्या फायदा? सूरदास, अधर्म और अविचार कितना बढ़ जाएगा ये भी मालूम है। बजरंगी, धन से तो अधर्म होता ही है, पर धन को कोई छोड़ नहीं देता। सूरदास, तो अब तुम लोग मेरा साथ न दोगे? मत दो, जिधर न्याय है उधर किसी की मदद की इतनी जरूरत भी नहीं है। मेरी चीज है, बाप दादों की कमाई है, किसी दूसरे का उस पर कोई अख्तियार नहीं है। अगर जमीन गई तो उसके साथ मेरी जान भी जाएगी। ये कहकर सूरदास उठ खड़ा हुआ और अपने झोपड़े के द्वार पर आकर नीम के नीचे लेट रहा। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के 12वें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।